अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार जो है गरम मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। रोस्टेड गरम मसाला कैसे बनाएंगे बकरा ईद के लिए, ये बहुत ही मज़ेदार जो है बन के तैयार होगा। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले जो हमने एक ऐसा बर्तन ले लेना है जो बिल्कुल खुश्क हो, जिसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे अपने मसालों को। तो 4-4.5 टेबल स्पून खाने के जो चम्मच होते हैं ये डाल देंगे हम इसमें। ज़ीरा ले लीजिएगा। मैं तकरीबन जो है आधा पाव गरम मसाला बन के तैयार होगा, इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वज़न में ये 40 ग्राम होंगे, ज़ीरे का वज़न बता रही हूँ। और इसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने के चम्मच स्याह मिर्च, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। वज़न में ये 7 ग्राम होंगी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची है 1 टेबल स्पून, तकरीबन 10 ग्राम इसका वज़न है। 8 से 10 पीस होंगे ये बड़ी इलायची के, ये डाल दीजिएगा इसके अंदर। बहुत मज़ेदार और खुशबूदार ये गरम मसाला बन के तैयार होगा। और मैं आपको एक सीक्रेट मसाला बताऊंगी, जो बोलते हैं कि सीक्रेट मसाला है इसमें, वो कौन सा होगा वो एंड पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो 2 जो है मैंने इसके अंदर जायफल के पीस डाले हैं, और 3 हम इसमें टुकड़े डालेंगे जावित्री के। तो ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टुकड़े दालचीनी के, छोटे हों तो 4 ले लीजिएगा। ये शामिल कर देंगे इसमें। और इसके बाद हम आ जाएंगे इसके अंदर, हम शामिल कर देंगे 3 बादियान के फूल। ये टूटे हुए हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि टूटे हुए फिर ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते, तो टूटे हुए ले लीजिएगा। तो ये 3 शामिल कर देंगे इसके अंदर। और तेज़ पत्ते ले लेंगे, ये भी 3 लिए हैं मैंने, शामिल कर दीजिएगा। छोटे हों तो 4 ले लीजिएगा। तोड़ के इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके अंदर अब शामिल कर देंगे हम लौंग चली जाएगी 1 खाने का चमचा भर के, तकरीबन 8 ग्राम इसका वज़न होगा। तो ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन आपने दरमियानी आंच रखनी है, बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए। हल्की सी जैसी खुशबू आने लगे 1.5 से 2 मिनट लगेंगे इसको, आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। और उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। और बर्तन क्योंकि हमारा गर्म रहेगा, तो 2 मिनट मज़ीद जो है आपने इसके अंदर रहने देना है। तो ये अच्छी तरह से जो है इसकी खुशबू आ जाएगी, और ये अच्छी तरह से जो है फ्राई हो जाएगा, ड्राई रोस्ट हो जाएगा। अब हम ये इसके जायफल के पीस निकाल के मैं इसको तोड़ लूँगी। अभी गर्म है तो अच्छी तरह से जल्दी टूट जाएंगे। इसके टुकड़े करके इसमें शामिल कर देंगे, और इसको जो है ठंडा कर लेंगे। कम्प्लीटली तौर पे इसको हम ठंडा करेंगे। उसके बाद जो है हम आ जाएंगे पीसने की तरफ। और बाकी इसमें कौन से मसाले जाएंगे मैं आपको अभी बता रही हूँ। कि इसके अंदर हमने छोटी इलायची नहीं डालनी रोस्ट करते वक्त छोटी इलायची कभी भी नहीं डालते, क्योंकि उससे जो है खुशबू ख़त्म हो जाती है रोस्ट होने से। तो वो हम फ्रेश शामिल करेंगे जब हम पीसने लगेंगे। इसको पहले एक दफ़ा पीस लेंगे। सारा जो हमारा मसाला है अभी जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा है इसके अंदर शामिल करेंगे। चमचे की मदद से डाल दीजिएगा। तो ये जो है सारा इसके अंदर शामिल करके, आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा सा पीस लें। मैंने बिल्कुल पाउडर बनाया है। ये इस तरह की आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी जो है ना आप इसको कूट सकते हैं। मोटा मोटा कूट लें, या अगर हावन दस्ते में कूट रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म ही कूट लीजिएगा, तो वो जल्दी जो है ना क्रश हो जाएगा और दरदरा सा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। और इसको बहुत ही मज़ेदार सा देखें ये पाउडर बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची 10 ले लीजिएगा। मेरे पास ये छोटी वाली हैं तो मैं ये 12 ले रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 10 ले लीजिएगा। ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये इस टाइम पे डालेंगे हम, पहले नहीं डालेंगे रोस्ट करते वक्त, नहीं तो इसकी जो खुशबू है ख़त्म हो जाएगी, तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। और मैं आपको सीक्रेट मसाला बता रही हूँ, जो अक्सर रेस्टोरेंट वाले भी डालते हैं और लोग बताते हैं कि ये मैजिकल मसाला डाला है और यूँ डाला वो डाला। तो ये है 1 खाने का चमचा जो कोरमा मसाला होता है, चिकन का कोरमा मसाला जो होता है, शान का ले लें। मैंने शान का डाला है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून आपने भर के डालना है।
बहुत से लोग अचार गोश्त का मसाला भी डालते हैं, तो वो 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1 खाने का चमचा डाल रही हूँ इसमें भर के। तो इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो तकरीबन ये 3-4 घरों तक तो लाजमी जा रही होगी जिस तरह की इसकी खुशबू आ रही है। तो इसको लाजमी जो है ना आपने इस तरह से सेव कर लेना है। सेव करने के लिए साफ़ और आपने बिल्कुल खुश्क जार ले लेना है इस तरह से, जिसमें भी आप इसको सेव कर रहे हैं, तो लंबे अरसे तक चलेगा। अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम तक सेव करना है तो इसके अंदर तकरीबन 1 चुटकी या 2 चुटकी सिलिका पाउडर डाल दीजिएगा, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा और लंबे अरसे तक चलेगा। और आपके सालन में या कढ़ाई सब्ज़ी जिसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।